हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जो फ्राइडे था। अभी वो ट्यूसडे कर दिया है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आज एक्चुअली मार्केट में इतना शार्प सेल क्यों हुआ? इतना भी नहीं है, लेकिन सेल ऑफ अच्छा खासा हुआ। तो उसमें एक वजह थी, जो वायरस था, जो चाइना में ऑलरेडी फैला हुआ है, वो इंडिया में भी 3-4 जगह कुछ डिटेक्ट हुए। एक बेंगलोर भी है मेरे हिसाब से, और शायद अहमदाबाद में भी कुछ डिटेक्ट हुए हैं केस। तो उसकी वजह से मार्केट ने एक शार्पली रिएक्शन दिया है। हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था कि अगर मार्केट यहीं हम लोगों को कहीं पे बाय नहीं करना है। हम लोगों ने बात किया था कि आप लोगों को अगर बाय करना है तो 78,650 के आसपास, इसके आसपास बाय कीजिए। 200-300 पॉइंट का तो आपको इंडेक्स में, जो सेंसेक्स है क्योंकि बड़ा इंडेक्स है, तो आप लोगों को 300-400 पॉइंट मिनिमम रखने पड़ेंगे इस केस में, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला था 79,500 के आसपास रहने वाला था। तो यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि जैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, आप लोगों को यहाँ पे डाउन साइड प्ले करने के लिए दूसरा मौका मिला। तो यही है खूबसूरती कि अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हो, तो आप लोगों को क्या रहता है कि सपोर्ट पे काम करते हो, सपोर्ट टूटा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने सोचा कि यहाँ से बाय हो सकता है, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप रिवर्स पोजीशन बना सकते हैं, एग्जिट हो जाइए, दूसरी साइड प्ले किए। अगर दूसरी साइड भी का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर तीसरी पॉइंट में आप एंट्री लगा दीजिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वहां से भी कुछ नहीं हुआ, एसएल हिट हो गया, तीसरा भी गया, तो समझ लीजिए मार्केट एक रेंज में फंसने वाला है, क्योंकि मल्टीपल 3 टाइम्स आपकी एंट्री को गलत किया है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई कीजिए। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे बाई किया होता, आप प्योरली फंस सकते हो यहाँ पे। कितना आपको काफी सारे पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को लूज करने पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ज्यादातर एंट्री बनाइए। इंडिकेटर यूज करना सही बात है, वो कोई गलत बात नहीं, ट्रेंड चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डिपेंड रहना है, अपने सपोर्ट निकालना है। सपोर्ट कैसे निकालते हैं? जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने टाइम बिताया है, वो सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस है हमारे लिए। तो ऐसे ही आप लोग काम कीजिए ताकि आपका स्टॉप लॉस कम हो जाए। हम लोगों ने कल बात किया था कि हम अगर मार्केट यहीं पे क्लोज देता है और कल सुबह हम लोगों को एक्सपायरी देखे दिन इसके नीचे मार्केट मिलता है, तो हमारे लिए गोल्डन यानी कि क्वालिटी वाला ट्रेड रहने वाला है। 78,800 हमारा स्टॉप लॉस उस केस में रहने वाला था। क्वालिटी ट्रेड में भी स्टॉप लॉस चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं चाहिए। वो क्वालिटी ट्रेड हो सकता है ना भी निकले, वो क्वालिटी ट्रेड मीन्स कि वो हमारे फेवर में ना जाए, क्वालिटी ट्रेड है लेकिन हमारे फेवर में ना जाए, तो ही आउटपुट हो सकते हैं। या तो हमारे फेवर में जाएगा या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, उससे तीसरा तो कोई आउटपुट है ही नहीं। तो उससे क्या होगा आपका कि एक क्वालिटी ट्रेड में एक अच्छी बात है कि आपकी ये नहीं है कि आप प्योरली सिग्नल फाइंड कर पाओगे कि बाई सिग्नल की एक्यूरेसी, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड आपके मंथली कम हो गए तो ऑटोमेटिक आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली, लॉस कम होने वाला है, कॉस्ट कम होने वाली है। तो यही तो एक्चुअली ट्रेडिंग है। आप लोगों को समझने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यही है ट्रेडिंग, जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करना है। चाहे कोई भी कुछ भी टीवी पे या कोई भी फ्रेंड कुछ भी बोले, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप रिस्क लीजिए। क्यों, क्या था, जब यहाँ पे मार्केट था निफ्टी में, तब मैंने भी बोला था कि 24,200 के आसपास मुझे नहीं ठीक लग रहा है। मैंने पहले ही भी बात किया हुआ था कि मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे एक दिन में चेंज नहीं होते। तो वहाँ पे मुझे कुछ खास लग नहीं रहा था। मैं वापस से वहीं पे अपने का प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है एक दिन में मूवमेंट से। लेकिन वहाँ पे यही होता है कि जैसे आपने अपना जो सेटअप है उस पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया, तो आपको रिवॉर्ड वो पक्का देगा। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा। अगर आपने यहाँ पे स्किल दिखाई होगी और यहाँ पे आपने रिवर्स पोजीशन बनाई, तो आपको यहाँ पे भी बेनिफिट हुआ होगा। तो यही है मार्केट का असली मजा, कि आप लोगों को गलत होते तो कोई बात नहीं, अपनी पोजीशन रिवर्स कर दीजिए। क्योंकि वहाँ आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया है, तो आपका चांस वैसे फेयर बनता है। सेकंड के लिए आप लोग जाते हो तो वो फेयर चांस है, ठीक है। हम लोगों ने कल बात किया था कि 78,600 से लेकर 78,700 यहाँ पे कहीं हम लोगों को कल मिल जाता तो हमारे लिए गोल्डन ट्रेड होता। ये गोल्डन ट्रेड मीन्स के क्वालिटी ट्रेड होने वाला था। हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस रखते, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे वे ब्रेक किया, हम लोगों ने यहीं पे अपना एंट्री बना लिया। हम लोग लास्ट में
3:20 के आसपास अपना जो पोजीशन था वो क्लोज कर दिया था, क्योंकि पता था कि शायद ये नहीं होगा, यहाँ पे हम लोगों को कुछ टारगेट नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी अच्छे पॉइंट कैप्चर किए, तो हम लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट हुआ। बीच बीच में हम लोगों को यहीं पे ऐड करने का भी मौका मिला था। तो ओवरऑल हमारा ट्रेड जो हम लोग सोच रहे थे वो सक्सेसफुल रहा। अगर ये कल ट्रेड मिलता तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग आज एक्सपायरी थी नहीं, तो हम लोगों ने इतने पावरफुल से गए नहीं, लेकिन 50% अपनी क्वांटिटी यहाँ पे हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था ये ट्रेड में, तो हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अभी कल की इसकी एक्सपायरी है, तो कल क्या बोलता हूँ मैं कि ये भी आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय मत कीजिए। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, इस जोन में कहीं पे भी बाय मत कीजिए, ट्रैप हो सकते, जाने दीजिए। अगर यहाँ पे खुला और मार्केट चला गया कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी बार, काफ़ी बार ऐसा होता है कि मार्केट निकल जाता है। आप लोगों को कल अगर मार्केट खुलता है और मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए 77,450 के नीचे खुलता है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए, ट्रेड में नहीं जाना चाहिए, चाहे जो भी हो। यहाँ से भी क्यों, अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बनती है और 77,450 के नीचे खुलता है, तो आप लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए। उस केस में आप लोगों को बाय नहीं करना है। लेवल टू लेवल खुलता है और नीचे रिट्रेस करता है, यहाँ पे आप लोग एंट्री कर सकते हो 77,450 से 77,620, यही कहीं पे मिड में 77,500 के आसपास बाई के लिए जा सकते हैं। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख गया आप लोग के लिए। फर्स्ट टारगेट होगा 78,600, अगर ये ब्रेक होता है तो शायद तेजी और देखने को मिल सकती है, फिर हम लोगों को 79,600 का लेवल भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो बाई के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है, अगर गैप अप खुलता है तो छोड़ दीजिए। गैप डाउन में एक ही केस है कि वो 77,450 के नीचे नहीं खुलना चाहिए, तो फिर आप लोगों को अवॉइड ही करना है बाइंग साइड के लिए। लेवल टू लेवल खुलता है या यहीं कहीं पे खुलता है 200-300 पॉइंट नीचे, तो आप लोग एक बार के लिए जा सकते हैं 77,550 के आसपास बाइक के लिए जा सकते हैं। 200-250 का स्टॉप लॉस रखिए। फर्स्ट टारगेट 78,600 वो मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, या तो 50% बुक करिए। तो अगर ये कंडीशन आपके लिए 1-2 बजे के पहले मिलती है तो ही आप लोग यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर बड़ा गैप डाउन होता है यहीं कहीं पे 77,450, तो एक बार 77,630 के या 650 तो आने दीजिए मार्केट को। 77,800 या 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बड़ा गैप डाउन यहाँ पे होने के चांस है उसके मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। यहीं कहीं पे खुलता है तो फिर आप अवॉइड कीजिए, यही कहीं पे आप लोगों को शॉर्ट करने के लिए नहीं जाना है। गैप डाउन खुलता है किस कंडीशन में, 77,450 के नीचे खुलता है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि 77,650 के आसपास के लिए रिट्रेस मिलता है तो जाइए। आपके पास एक ही सिंगल लॉट है तो यहीं पे ही आप वेट कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। मल्टीपल लॉट है तो 20-25 बना दीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ यहाँ पे आप ऐड करके स्टॉप लॉस आपका 77,800 के आसपास होना चाहिए। 200-250 पॉइंट दीजिए। फर्स्ट टारगेट उसमें 76,750 का रहने वाला है। मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलता है तो आप कुछ भी मत कीजिए, वेट कीजिए जब तक हम लोगों को ये लेवल नहीं मिलता 78,650 के आसपास। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट लेवल है। वापस से 78,200-250 को पॉइंट का स्टॉप लॉस दीजिए। फर्स्ट टारगेट होगा ये 77,630 अगर मिलता है तो, नहीं तो यही कहीं पे बीच में मार्केट कंसोलिडेट होके मार्केट ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने शॉर्ट किया होगा तो आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहीं पे क्यों कंसोलिडेट हो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को आराम से पॉइंट मिल जाने वाले हैं। बाई के लिए एक ही कंडीशन है, कोई भी गैप अप होता है तो अवॉइड कीजिए, लेवल टू लेवल खुलता है तो भी अवॉइड कीजिए, और बड़ा गैप डाउन होता है 77,450 तो अवॉइड करना है। लेवल टू लेवल खुलता है तो वेट कीजिए 77,550 के आसपास। 250-300 स्टॉप लॉस दीजिए और 78,600 के लिए आप लोग जा सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो शायद वाइल्ड मूवमेंट भी मिल सकती है, लेकिन कंसोलिडेट भी हो सकता है, क्योंकि आज उसने अच्छा खासा मार्केट ने रिएक्शन दे दिया है बैड न्यूज़ के कारण। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ग्रो करने के लिए, और हम सब मिल के यहाँ पे ट्रेड प्लान करते रहेंगे जब हमारी कम्युनिटी और बड़ी हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।